आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में भाषा ज्ञान के अंतर्गत व्याकरण में पढ़े थे और व्याकरण के अंतर्गत ही हमने व्याकरण के विभागों के बारे में पढ़ा था। व्याकरण का यह पहला विभाग है जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण, हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का निर्माण वर्णों के बिना अधूरा है, क्योंकि वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से ही वाक्य बनता है और वाक्य के द्वारा ही हम अपने मन और विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण में वे ध्वनि चिन्ह हैं जिसके और खंड नहीं हो सकते। हम इसको सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित करेंगे, भाषा के ध्वनि समूह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे हमने एक शब्द लिया गणेश। यह शब्द कई ध्वनियों के मेल से बना है, जैसे ग, अ, न, ए, श, अ। ये ध्वनियां मिलकर एक शब्द का निर्माण करती है। यह हम कह सकते हैं कि भाषा के ध्वनि समूह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं और वर्णों के इसी मेल को हम कहते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है जिनकी सहायता से शब्दों का निर्माण होता है। हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों, हम वर्णमाला को विस्तार से अब अपने अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरा सभी से निवेदन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि हमने हमारी पिछली कक्षाओं में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, वर्णों के 2 भेद, स्वर तथा व्यंजन पढ़े। आज हम उसके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान अर्थात फेफड़ों से निकलकर मुख और नासिका विवर में आने वाली वायु के सहारे ही ध्वनियों का उच्चारण करने में सहायता करते हैं, वही वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इसी उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसको 9 वर्गों में रखा है। अतः इन उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों को 9 वर्गों में रखा गया है। जैसा हम इस तालिका में देखेंगे, वर्ण, उनका उच्चारण स्थान और उसके उच्चारण स्थान के अनुसार कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। जैसा कि पहला है कंठय। कंठ का मतलब होता है गला, अर्थात कंठ से स्पर्श कर निकलने वाले वर्ण है अ, आ, क, ख, ग। दूसरा है तालवय। तालवय मीन्स तालु, अर्थात हमारी जिह्वा ऊपर की ओर जहां स्पर्श करती है, जैसे ई, च, छ, ज, ज। मूर्धय। मूर्धय का मतलब है जिन वर्णों को बोलने के लिए पूरे मुख की सहायता ली जाती है, ट, ठ, ड, ढ। दंतय। दंतय अर्थात दांत एवं मुख, जैसे त, थ, द, ध, स। ओष्ठय। ओष्ठय का हिंदी अर्थ होगा होठ, जो वर्ण हमारे होठों की सहायता के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे उ, प, फ, ब। बच्चों, जैसे ही आप इन वर्णों को उच्चारण करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि इनको बोलने के लिए हम किस तरह से हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं। कंठ तालवय, जिसमें कंठ का भी प्रयोग करेंगे, हम तालु का भी करेंगे, जैसे ए, ऐ। कंठोष्ठ्य। कंठ प्लस ओष्ठ्य अर्थात कंठ और होठ,
जिसमें कंठ और होठ की सहायता से वर्ण उच्चारित होते हैं। ओ, औ। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ अर्थात दांत और होठ, जैसे व। नासिक्य, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय मुख और नाक दोनों की सहायता ली जाती है। अधिकतर यह वर्ण पंचम वर्ण की श्रेणी में आते हैं, अर्थात हर वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे न, 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 ये पंचम वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इनका उच्चारण मुख एवं नाक के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद बच्चों। मैं इसी वर्ण उच्चारण स्थान के साथ आप एक उत्तर तालिका भेज रही हूँ जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम पिछली कक्षाओं में वर्ण के बारे में पढ़कर आए, जो कि व्याकरण का एक विभाग माना गया है। वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद माने गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जो कि एक स्वतंत्र ध्वनि है, अर्थात उच्चारण करते समय मुख से स्वतंत्र रूप से निकलती है। इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 मानी गई है, अर्थात इनकी संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 है। अब हम स्वर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर के भेद। स्वर को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, अर्थात स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व अर्थात छोटा, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं छोटा स्वर। इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ये संख्या में 4 हैं। तो हम कह सकते हैं ह्रस्व 4 प्रकार के हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ नाम में ही इसकी परिभाषा है। दीर्घ अर्थात बड़ा स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा स्वर माना गया है प्लुत स्वर। प्लुत वैसे हम हिंदी भाषा में इसको कम ही प्रयोग में लाते हैं। ये संस्कृत में अधिकतर काम में लिया जाता है। इसके बनावट अंक 3 की तरह मानी गई है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसके अंतर्गत ओ के बाद जो 3 अंक के समान स्वर बनाया जाया हुआ होता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। तो हम इसको दोनों स्वरों की अपेक्षा ज्यादा समय जिसमें लगता है, वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। अतः हम कह सकते हैं स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व अर्थात छोटा, दीर्घ अर्थात बड़े और प्लुत जो प्रायः संस्कृत भाषा में काम में लिए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज हम वर्णों के प्रकार के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं आपको व्यंजन के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।